हेलो दोस्तों, ज्ञान जी के हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर से संबंधित जीके के 70 आईएमपी क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करेंगे आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला हो जाएगा, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 120 सही 80 mmHg। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि जांग में पाई जाती है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको बता दें, इंसुलिन की जो कमी से रोग होता है उसको बोलते हैं मधुमेह। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मधुमेह सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा है लगभग 65 से 80% के बीच होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ स्थित होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कान में। स्टेपिस हड्डी जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है। तो उत्तर होगा ऑप्शन सी। रक्त की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? तो रक्त की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क में। ऑप्शन डी, वृक्क में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो उत्तर होगा टॉयलिन एंजाइम। टॉयलिन एंजाइम, ऑप्शन बी। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए। अगला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो उत्तर क्या होगा? पेसमेकर। पेसमेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सही होगा रक्त समूह ओ, यानी ब्लड ग्रुप ओ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्या है, पित्त शरीर के किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत के द्वारा। ऑप्शन बी, यकृत के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन ए, मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल मिला के हड्डी होती हैं 22। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा यूरोक्रोम। ऑप्शन बी, यूरोक्रोम के कारण। हड्डियों और दांतों के निर्माण में क्या आवश्यक होता है? हड्डियों और दांतों के निर्माण में क्या आवश्यक है?
तो उत्तर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ऑप्शन ए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सेरिब्रम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो सही उत्तर होगा मेलेनिन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेलेनिन के कारण। आगे बढ़ेंगे। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लीहा को। ऑप्शन बी प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 206। 206 ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन सी। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय लगभग 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी। ऑप्शन ए जबड़े की हड्डी। भोजन का पाचन मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में पूर्ण होता है? तो भोजन का जो पाचन है वो छोटी आंत में जाकर पूर्ण तरह से हो जाता है। तो ऑप्शन सी होगा छोटी आंत। अगला है मनुष्य में शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य में शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 जोड़े यानी 24 पसलियां। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 12 जोड़े। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ऑप्शन सी। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। ऑप्शन डी लोहा। अगला है पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो सही उत्तर होगा मस्तिष्क के आधार में। ऑप्शन बी मस्तिष्क के आधार में। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त श्रेणी कौन सी है? मनुष्य की सर्वग्राही रक्त श्रेणी कौन सी है? मतलब जो किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त समूह ए बी यानी ब्लड ग्रुप ए बी। ये किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करता है ऑप्शन ए। अगला है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं ऑप्शन सी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन डी तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीनो अम्ल की लगभग संख्या 20 होती है ऑप्शन बी 20। पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? तो उत्तर होगा छोटी आंत में। अगला है शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो सही उत्तर होगा प्रोटीन से। ऑप्शन सी प्रोटीन से। अगला है
विटामिन ए कहाँ संचित होता है? विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत में। ऑप्शन डी, यकृत में। मनुष्य के दांत और हड्डियां मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं? तो ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, इसका सही उत्तर आपको कमेंट में बताना होगा। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापन वाले यंत्र को बोलते हैं सिबगो मैनोमीटर, ऑप्शन ए। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन। ऑप्शन सी, प्रोटीन। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पित्ताशय में। ऑप्शन बी, पित्ताशय बिल्कुल करेक्ट होगा। मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? ईईजी। ऑप्शन ए, ईईजी टेस्ट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कोशिका का शक्ति केंद्र या फिर पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार मुख्य रूप से स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन ए। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो सही होगा ऑप्शन सी, एड्रेनलिन को। ऑप्शन सी, एड्रेनलिन। अगला है वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। ऑप्शन डी, नेफ्रॉन। अगला है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7.4। ऑप्शन बी, 7.4। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंवला। विटामिन ए का विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ऑप्शन ए। पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन किसका एक उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम का। सही उत्तर क्या होगा? एंजाइम का। ऑप्शन सी। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर भी आपको कमेंट में बताना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो सही उत्तर होगा ग्लूकोज। ऑप्शन बी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लगभग 7%। ऑप्शन ए। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेनिन एंजाइम। ऑप्शन सी, रेनिन। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, यकृत में, जैसे हम लीवर भी बोलते हैं। ऑप्शन डी। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, फेफड़े। ऑप्शन बी, फेफड़े। मानव शरीर में पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? उत्तर ऑप्शन ए, 7.7। आंखों के दान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंखों के दान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉर्निया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है?
रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन डी लोहे की कमी, ऑप्शन डी। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यकृत। पीलिया से शरीर का जो अंग है प्रभावित है वो है यकृत, ऑप्शन बी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा वेटिंग एंड फेस्ट ने, ऑप्शन ए। अगला है मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती हैं? तो गलफड़ों के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। क्वेश्चन 70 जो है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी हृदय की गतिविधि, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। तो इस वीडियो में हमने मानव शरीर से संबंधित 70 आईएमपी क्वेश्चंस कवर किए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट में फीडबैक जरूर से दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।